हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिशा मेडिटेशन। आज का हमारा प्राणायाम है शीतली और शीतकारी। उसके पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति। हरे कृष्णा। आज का आपका प्राणायाम का आपको विषय मालूम ही पड़ गया है, शीतली और शीतकारी। तो इस नाम से ही पता चल जाता है कि शीतल मतलब ठंडक, कारी मतलब जो हमारे अंदर ठंडक पहुंचा रहा है। शीतली प्राणायाम के बारे में हम पहले बात करते हैं। एक्चुअली शीतली और शीतकारी प्राणायाम के लाभ भी सेम है, इसके साथ साथ इसको किसे नहीं करना चाहिए वो भी सेम है, और इसके फायदे कब कब उठाया जा सकता है वह भी सेम है। तो पहले हम बात करते हैं शीतली प्राणायाम के बारे में। इस प्राणायाम को कौन नहीं कर सकता है? तो जिसको कफ है, कोल्ड है, या जिसको लो बीपी है वह नहीं कर सकते हैं। अब इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके फायदे लेने के लिए जब गर्मी के दिन आ जाते हैं, या फिर जब पेट में गर्मी बढ़ जाती है, मुंह में छाले आ जाते हैं, हमारे लीवर के लिए अच्छा होता है, स्प्लीन के लिए अच्छा होता है। इसके साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। कैसे मिलता है? ये जो हमारे स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो इन सब में हमारी शीतली और शीतकाली प्राणायाम हमें लाभ देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले शीतली प्राणायाम किस तरह की जाती है? तो आपको मालूम ही है, जलंधर बंद मतलब चिल लॉक करना, उड्डयन बंद मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना एब्डोमेन्स को, और एनस लॉक करना। तो इससे करने से हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। यदि आप नए हैं तो यह न करें, आप नॉर्मल में करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको नॉर्मल में किस तरह से किया जाता है। पहले शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हमारा जो टंग है उसको इस तरह से यू शेप में, इस तरह से, हमारे मान लो ये टंग है, उसको इस तरह से टर्न कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक नाली की शेप आ जाती है, और जब हम सांस लेते हैं मुंह से, तो यहाँ से जब वायु प्रवाह होती है हमारे अंदर की ओर, तो वह बहुत ठंडक महसूस होती है, और जब हमारे अंदर जाती है तो हमारे बहुत ज़्यादा अंदर ठंडक मिलती है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी टंग को ट्विस्ट करते हैं। फर्स्ट टंग को बाहर निकाला, इस तरह से ट्विस्ट किया तो एक नाली का शेप आ गया। अब हम सांस लेंगे मुंह से। उसके बाद राइट नोस्ट्रिल को आप क्लोज करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस बाहर निकालेंगे। तो आइए फिर से करते हैं। एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। आप किसी भी पोजीशन पर बैठ सकते हैं, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, या क्रॉस लेग पोजीशन, किसी में भी बैठ सकते हैं। बाय चांस किसी की तबीयत ठीक नहीं है, बीपी बहुत हाई हो गया है, तो आप उसको लेट के भी ये प्राणायाम करा सकते हैं। उनका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, हाई बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बैक स्ट्रेट, शोल्डर एंड फेशियल मसल्स। फेशियल मसल्स रिलैक्स रहेगा, शोल्डर रिलैक्स रहेगा, बट स्ट्रेट रहेगा। चेस्ट थोड़ी सी अप रखनी है। एंड स्टार्ट। कुछ लोगों को अपने टंग को ट्विस्ट करना नहीं आता है, तो वो कैसे करेंगे इस प्राणायाम को? तो अपने होठों को इस तरह से राउंड शेप देना है और हवा को लेना है। कैसे करेंगे? आपने देख लिया। अब इसी को हम जलंधर बंद और उड्डयन बंद के साथ करते हैं। स्टार्ट करते हैं।
आपने देखा जलंधर बंद लगाया, उड्डयन बंद लगाया और हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीद आउट किया। तो हमारे इसमें लाभ आपको पहले ही बता दिया है मैंने कि हमको किस किस में लाभ होता है। मुंह में छाले होते हैं, पेट में गर्मी बढ़ जाती है, मतलब पित्त बढ़ जाता है। तो पित्त कब बढ़ जाता है? जब आपका लीवर फंक्शन प्रॉपर वे से काम नहीं करता, स्प्लीन प्रॉपर वे से काम नहीं करता, तो आप इसमें उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं साथ ही साथ। तो आइए, और हाई बीपी में ये बहुत लाभदायक होता है, लो बीपी को ये नहीं करना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है यदि लो बीपी को ये करना है तो उसके पहले आप भस्त्रिका प्राणायाम ट्राई कर सकते हैं। जिस तरह से आप भस्त्रिका प्राणायाम ट्राई करते हैं तो आपके अंदर एक हीट उत्पन्न होती है। जब आपके अंदर एक हीट उत्पन्न होती है उसको आप कर सकते हैं, पर इसका राउंड आप ज़्यादा ना लें, 1 राउंड या 2 राउंड ही लें और जमे तो आप सिर्फ गर्मी के दिनों में इसे कर सकते हैं। अस्थमा के पेशेंट को भी इसे नहीं करना चाहिए। तो आइए, हमारा ये एक शीतली प्राणायाम कंप्लीट हुआ। आइए स्टार्ट करते हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी जो हमें ठंडक देती है, जिसके कारण हमें ठंडक मिलती है, वो हमारी शीतकाली प्राणायाम है। तो इसमें भी वही है कि कौन नहीं कर सकता है, जिसको अस्थमा है, लो बीपी है, कफ कोल्ड है, वो नहीं करेंगे। लाभ भी सेम ही है, लेकिन ये बहुत इजी वे में किया जाता है शीतकारी प्राणायाम। आइए स्टार्ट करते हैं। बस दोनों दांतों को जॉइन करके रखना है और हवा लेनी है मुंह से और बस नोस्ट्रिल से बाहर निकालनी है। इसमें कोई भी आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकालनी है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। आपने देखा दोनों दांतों को एक के ऊपर एक रखा, ब्रीथ इन किया और ब्रीथ आउट विथ बोथ नोस्ट्रिल्स। तो ये बहुत ही आसान है, आप करके देखिए। यदि आपके बॉडी में पित्त बढ़ रहा है तो आप ये प्राणायाम करके देखें, आपको बहुत लाभ होगा। आप जैसी हवा लेते हैं उसी समय आपको पता चल जाता है इसका नाम क्यों रखा गया है शीतली और शीतकाली प्राणायाम, क्योंकि उसी में ही आपको पता चलता है किस तरह से कूलिंग हवा, एक ठंडी हवा अंदर की ओर जा रही है और जब नाक से बाहर निकलती है श्वास तो वो बहुत गर्म होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके साथ साथ जिनको पिंपल्स आ रहे हैं चेहरे पर, उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे स्किन में ग्लो आता है। तो उस प्राणायाम को करने से आपके स्किन में बहुत निखार आ जाएगा, एक अच्छी आभा आ जाएगी और साथ साथ आपके जो पिंपल्स आ रहे हैं चेहरे पर वो भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और इसके साथ साथ थोड़ा सा गर्म पानी भी पी सकते हैं। तो गर्म पानी एक्चुअली वो हमारे पेट में जाके गर्म नहीं करता है, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल ही करता है। तो आप गुनगुना पानी पिए, साथ ही साथ आप ठंडक और पहुंचाने के लिए वाटरमेलन जूस, मस्क मेलन जूस आप ये भी पी सकते हैं, जो आपके बॉडी को बहुत कूल डाउन करता है। गर्मी के दिन आ रहे हैं, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अपने शरीर पे बढ़ते हुए पित्त को कम करने के लिए कम से कम तला हुआ भोजन खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फ्रूट्स खाएं, काकड़ी खाएं, साथ में कुकुम्बर जिसे कहते हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, अपना अभी ग्रेप्स भी आ रहे हैं, अंगूर भी आ रहे हैं, तो आप इन सबको खाएं। अभी आम का मौसम भी आने वाला है, आने वाले 1 महीने में उसे डायरेक्ट ना खाएं, उसको पानी में कम से कम 3 से 4 घंटे भिगा के रखें, उसके बाद आप आम का प्रयोग करें, तो आपको पित्त नहीं बढ़ेगा। और शीतली शीतकारी प्राणायाम भी करें, यह आपके लिए बहुत लाभदायक है। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।